ले लेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप सब? जब इंसान इरादा कर लेता है ना किसी चीज का, वो कामयाब हो जाता है। हमारा भी तो इरादा है कि हमारा है, फिर हमसे कैसे ले जा हमारी सकते हैं? फौजियों में ये दम नहीं है ना, हमारी फौजियों में दम होता तो वो उनका वो है भी तो हम है ना ये। हम एक दुनिया की जहाल तरीन कौमों में आते हैं जिनको बस पेट्रोल महंगा है, बजाय ये कि आप प्रोटेस्ट करें, शदीद किस्म का एहतजाज करें। हम कहेंगे बस अपनी टैंकी फुल करवा लो और उनको शहद देते हैं कि वो शहद- और प्राइस बढ़ाए। कश्मीर पे क्या करना है, कश्मीर उनका ही है, उन्होंने जीत लिया है कश्मीर को, और हम हार गए। हम हार गए। हम तो केस नहीं छोड़ेगा। देखिए इंडिया ने तो छोड़ना ही नहीं है ना। इंडिया इस पोजीशन में भी मतलब उसकी कमजोरी भी कोई नहीं है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, उसकी एक बहुत बड़ी फौज है, उसको क्या जरूरत है छोड़ने की। हम लोग जो हैं मतलब हम लोग छोड़ सकते हैं। जो हमारी सिचुएशन नज़र आ रही है कि अगर इंडिया ने अटैक कर दिया तो भाई कह रहे थे कि जिहाद करना है। भाई हम लोगों ने क्या जिहाद करना है? हम लोगों को तो अपने मसले इनके हल नहीं हो रहे। आटे चीनी बिजली में लगाया हुआ लोगों को। पाकिस्तान का किधर से हो गया? किधर से हो गया? इंडिया का कश्मीर है, इंडिया की फौज उधर है या पाकिस्तान की फौज उधर है? नहीं, कश्मीर तो दो हिस्सों में ना, 30% हमारे पास है, 60% जो है इंडिया के पास है, नहीं नहीं 10% चाइना के पास है। नहीं, इंडिया वालों का ही है अब। आज हम बात कर रहे हैं 2024 के मिशन को लेके, और इंडिया का बड़ा क्लियर विजन है कि 2024 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा बनेगी तो वो कश्मीर हमसे वापस लेंगे। आज हम आपसे, क्योंकि आप पाकिस्तान की आम आवाम है, जानेंगे आपकी क्या राय है इस मामले को लेके। देखें सबसे पहले तो 2024 का जो विजन जिसने कहा है ना कि वो उसके बाद जब इलेक्ट होकर आएगा तो वो कश्मीर वापस लेंगे। सबसे बड़े हीरो अजीत डोवाल को भेजे, जिनको जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, जो पहले भी पाकिस्तान में 7 साल जासूसी करते रहे हैं। अगर उन्होंने उस तरफ कश्मीर की तरफ भेजा, क्या होगा हमारा? देखें उन्होंने अपने वाला जो कश्मीर है वो तो पहले ले लिया हुआ है। जो आर्टिकल था उन्होंने वो रिमूव कर दिया। अब वो जो उनका कश्मीर है मतलब वो उनका एक सूबे की हैसियत रखता है कि वो उनका एक प्रोविंस है, जैसे स्टेट बन गया। स्टेट जैसे हमारा पंजाब या सिंध है। क्या सामान है और ये कितने लोग खाएंगे इस खाने को? इस खाने को एक आदमी खा सकता है। आप अपने लिए लेके जा रहे हैं? हाँ, अपने लिए लेकर तो जाओ। अर्निंग कितनी है और कैसे गुजारा हो रहा है? कोई भी नहीं, गुजारा कैसे हो रहा, खुदा चला रहा सिस्टम। इंसान के हाथ में होता तो इंसान को कुछ भी ना देता। कश्मीर एक्चुअली शुरू दिन से यही सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ठीक है। पर अगर अब हम लोग सही फैसला देखें कि जो वहाँ के रिहायशी हैं रहने वाले, वो यही बात कर रहे हैं कि जो 50% वहाँ की मेजोरिटी है वो कह रहे हैं हम लोग ना पाकिस्तान के ना इंडिया के, हम लोगों ने एक अलग मुल्क बनाना करनी है अलहदा से अपनी। और फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी अलहदा से बना हुआ है सारा, और हमारी तरफ से उन्हें कोई भी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं दी जा रही। ऑन मीडिया हर पॉलिटिशियन उन्हें कहता है कि हम ये करेंगे पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सीधी तरह। बिल्कुल ऐसा बात है। हालांकि अभी देखें कि बिजली का मसला बना हुआ है कश्मीर में, तो उन लोगों ने कह दिया कि जो भी इशू होगा, उन लोगों ने अपने फजरी निज़ाम से खंबे वगैरह जो भी थे वहाँ के वो उतार के सारे बाहर फेंक दिए हुए हैं। सारे देखिए कश्मीरियों का मसला क्या है कि बिजली वहाँ से आती है और उन्हें ही नहीं दी जा रही, और अगर दी भी जा रही तो कमर्शियल रेट पे दी जा रही। हालांकि उनकी ज़मीन में सारे उन्होंने वो टावर वगैरह फिक्स किए हैं, ना कि उन्हें मंथली रेंट वगैरह दे रहे हैं, बल्कि उन्हें हो टैक्सेस में जाके ज़्यादा से ज़्यादा वो ले रहे हैं उनसे टैक्सेस वगैरह। अब इंडिया मीडिया की बात करें, वहाँ पे खबरें चल रही हैं इंडिया मीडिया की कि हम जो है कश्मीर ले लेंगे पाकिस्तान से, और हमारी कश्मीर को लेके पॉलिसी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेंज कर दी है। इस पर क्या कहोगे? ये सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं कि वाकई वहाँ से कुछ बड़ा एक्शन होने जा रहा है? इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, बट अगर हम देखें आज़ाद कश्मीर जो हमारे पास है, हमें उनकी तरफ से अगर 75% भी चांस मिल गए कि हमने पाकिस्तान में आना है, तो फिर ना इंडिया कुछ कर सकती है ना यूएस नेशन कुछ कर सकती पिछले है। दिनों बार लोग निकले बाहर कि हम जो है इंडिया का नारा लगाएंगे, अगर हमें हकूक ना दिया हम उस तरफ जाएंगे। क्या वजूहत है कि हमारे कश्मीरी इतने तंग हैं कि वो कहते हैं कि हम इंडिया के साथ जाएंगे? देखें आपकी बात बिल्कुल सही है, फैसिलिटीज़ इंडिया ज़्यादा दे रही है। इंडिया सिर्फ उन्हें टॉर्चर वगैरह कर रही है जो यही बात कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में जाना है, पाकिस्तान में जाना है। यहाँ तो हमें एक
फलादा से रियासत बाकी को कुछ नहीं कह रही, बिल्कुल सही। बाकियों को कुछ भी नहीं कह रहे, और वो सिर्फ उन्हें कह रहे हैं जो कहते हैं हमें फलादा से रियासत तस्लीम करें, और एज इट इज़ बनता भी फिर यही है। जब हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, इंडिया कुछ नहीं कर रहा, तो उनका हक है प्रॉपर के उनके लिए फलादा रियासत। इंडिया की बात करें, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा जो है ब्रिज बना दिया, रेलवे स्टेशन वहाँ पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वहाँ पर, अभी आर्टिकल हटा दिए। दुबई ने 27,000 करोड़ की पहली इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद इस दफ़ा 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट ने वहाँ पे विजिट किया। वो तो सेटल हो गया, हमारी बारी कब आएगी? अगर हम ये लिहाज से देखें कि टूरिज़म के लिहाज से देखें, तो कश्मीर सिर्फ टूरिज़म ही करता रहे ना, तो उसके लिए बहुत है उतना, बहुत है। हाँ। और अब देखें आपने क्या है कि 27,000 समथिंग वो इन्वेस्टमेंट हुई है, तो वो उसके लिए हमें उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा कश्मीरियों को भी। वो यहाँ तो पॉलिटिशियंस हमारे सारे ले रहे हैं। नहीं, वो इंडिया के कश्मीर में हो रहा, हमारे कश्मीर में कौन आ रहा है? हमारे पूरे पाकिस्तान में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कश्मीर में कहाँ से आएगी? इंडिया के कश्मीर में अब यहाँ पे देखें, ये फिर खाली इंडिया के नहीं ये बात कर सकते, इसके पीछे और भी हाथ है। फॉर एग्जांपल यूएस का आप हाथ कह लें कि यूएस भी अब यही चाह रहा होगा कि मकबूजा कश्मीर जो है कि वो उसके हवाले हम कर दें, इंडिया के हवाले। पाकिस्तानियों से सवाल किया जा रहा है कि कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, जिसे हम लोग पीओके कहते हैं, वो किसका है, इंडिया का या पाकिस्तान का? तो उनका कहना है कि इसका फैसला कश्मीर के जनता तय करेगी कि कश्मीर किसके साथ जाएगा, इंडिया के साथ जाएगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा। तो पाकिस्तान के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आइए एक नज़र डालते हैं न्यूज़ के ऊपर। भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया तय करने में राजनीतिक सहूलियत को आड़े नहीं आने देने का आह्वान किया। यह बयान एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या को लेकर जारी कूटनीतिक गतिरोध के बीच कनाडा पर हार प्रतीत होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान तथा अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप की कायवद चुनिंदा तरीके से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि वे दिन बीत गए जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनकी बातें मान लें। विदेश मंत्री ने कहा, हमें टीका भेदभाव जैसा अन्याय फिर नहीं होने देना चाहिए। जलवायु कार्रवाई भी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों से मुंह फेर कर जारी नहीं रह सकती। खाद्य एवं ऊर्जा को ज़रूरतमंदों के हाथों से निकालकर धनवान लोगों तक पहुंचाने के लिए बाजार की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उनका इशारा परोक्ष रूप से अमेरिका की ओर था, जिसने सिख अलगवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कथित रूप से कनाडा को खुफिया सूचना उपलब्ध कराई थी। राजनीतिक सहूलियत संबंधी जयशंकर की टिप्पणी कनाडा के संदर्भ में प्रतीत होती है, जिससे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल में अपने देश में एक खालिस्तानी चरमपंथी नेता की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया।